हेलो एवरीवन, कंप्लीट एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये वीडियो कहाँ किस के लिए किस एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो वो हो गई सीटेट, यूपीटेट, डीट+बी, केवीएस या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें एनईपी 2020 को पूछा जाता है। उसमें कंप्लीटली है, किसी भी कोचिंग के कंटेंट को आप मैच कर लेंगे तो उस लेवल का आपको कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे हम क्या यूज किया गया था, चलिए 3 लैंग्वेज फार्मूला में यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू टू बी implemented with the greater flexibility. At least 2 of the 3 language must be native to India. No language will be imposed on any states. यानी त्रिभाषा सूत्र को अधिक लचीलेपन के साथ लागू किया जाना चाहिए। 3 भाषा सूत्र में कम से कम 2 भाषाएं यानी जो मिनिमम 2 लैंग्वेज होगी वो भारतीय मूल यानी देसी लैंग्वेज होगी, यानी वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो एक लैंग्वेज होगी, थर्ड लैंग्वेज, वो इंग्लिश हो सकती है, कोई और लैंग्वेज फ्रेंच हो सकती है या फिर एनी लैंग्वेज हो सकती है। अकॉर्डिंग जैसा बच्चा चाहता है, उसको जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज टाइप की चीजें पढ़ाई जाए। वो भी तब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम क्लास 5th तक आज तक तो उसको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही या मैक्सिमम क्लास 8 तक मदर टंग में, उसके बाद ही बच्चों को जो थर्ड लैंग्वेज है वो सीखने के पे जोर दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला था, उसमें ये भी दिया गया था कि भाई किसी भी राज्य पर यानी कोई भी राज्य होगा उस पर कोई भी लैंग्वेज को थोपा नहीं जाएगा कि नहीं तुम ये लैंग्वेज पढ़ाओ ही पढ़ाओ। वहाँ की जो मूल भारतीय लैंग्वेज यानी मान लीजिए कि अब साउथ में क्या होता है, वहाँ पे कन्नड़ा पढ़ाई जाती है और सारी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे हम हिंदी थोपेंगे नहीं, ठीक है। अब हम हिंदी, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक स्कूल है जहाँ पे अब आप वहाँ पे गुजराती नहीं थोप सकते, बिकॉज वहाँ पे बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही आप इंग्लिश सिखा सकते हो। द बूस्ट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ इन यंग चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों को संज्ञानात्मक लचीलेपन व मानसिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषावाद का समर्थन करना, यानी जो मल्टीलिंगुअल का जो वो प्रमोट क्यों किया जाएगा, क्योंकि बच्चों का जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है और न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ हो उसको बूस्ट करने के लिए, ना कि उसको डिग्रेड करने के लिए। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है, यूपी का कोई बच्चा है, उसको आप चाइनीज में ही फर्स्ट क्लास में सिखाना कर देंगे तो उसके लिए वो बैरियर बन जाएगा ना, उसकी कैसे सीखेगा, वो नहीं सीख पाएगा। पर वही अगर आप क्लास 5th के बाद उसको धीरे धीरे आप इंग्लिश के साथ इंटीग्रेशन करना शुरू कर देंगे या कोई भी दूसरी लैंग्वेज इंटीग्रेशन करना जिससे बच्चा रिलेट कर पाए और उसके मदर टंग को ध्यान में रखते चीजें सिखाएंगे, तो धीरे धीरे बच्चे का जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ होगा वो बच्चे की बूस्ट होगी, ना कि वो कम होगी, ठीक है। इसलिए जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था उसमें आप ये देखेंगे कि 2 लैंग्वेज मिनिमम इंडियन होनी चाहिए या फिर लोकल वहाँ की जो भारतीय मूल भाषा जहाँ से बच्चा बिलोंग करता है वो होना चाहिए, और थर्ड लैंग्वेज आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इंग्लिश, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश को विदेशी, सारे काम तो इंग्लिश में होता है लेकिन उसको इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज मानी जाती है, इसलिए वहाँ पे इंग्लिश चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और वो स्टेट वाइज भी होगा, ठीक है। और इक्विटेबल एजुकेशन, SEDG, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सीटेट में, यूपीटेट में या किसी भी जहाँ पे CDP का पोर्शन होता है यहाँ पे पूछ सकता है। सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, ये बहुत ही स्टार पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे और इसको आप याद भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हर बार इससे सीटेट से क्वेश्चन आता है। सेग्रीगेशन वगैरह यहाँ पे चीजें पूछी जाएंगी, तो चलिए देखिए सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। CP 2020 के कैटेगराइज डिसएडवांटेज स्टूडेंट टू द SEDGS बेस्ड ऑन जेंडर, फीमेल और फिर ट्रांसजेंडर, यानी सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी यानी SC ST OBC या माइनॉरिटी या फिर जियोग्राफिकल आइडेंटिटी और डिसेबिलिटी। यानी NEP 2020 में वंचित छात्रों का लिंग, महिला, ट्रांसजेंडर या फिर सामाजिक सांस्कृतिक ऐसी पहचान, सांस्कृतिक पहचान यानी ST SC OBC या फिर अल्पसंख्यक, भौगोलिक पहचान या फिर विकलांगता के आधार पर SEDGS के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यानी NEP 2020 ने जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप थे, यानी जैसे ST SC OBC या फिर माइनॉरिटी या फिर जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज या फिर डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे थे, उनको एक कैटेगरी बना दिए ताकि उनको अलग से हेल्प प्रोवाइड करी जा सके, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक्टिव आउटरीच टू एंड कस्टमाइज सपोर्ट टू द ब्रिंग एजुकेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटी। यानी NEP 2020 के अनुसार जो यहाँ पे जो कैटेगरी बनाई थी SEDGS, वहाँ पे क्या कहा था कि एक उपेक्षित समुदायों को दरवाजे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास, विशेष सहायता की योजना बनाई गई थी। ऐसा NEP 2020 में SEDG ग्रुप के जो कैटेगरी बनाई गई थी वहाँ पे डोर स्टेप यानी घर के एकदम द्वार पे एजुकेशन सिस्टम को पहुंचाने के, यानी एजुकेशन सिस्टम को पहुंचाने यानी शिक्षा को पहुंचाने के लिए नई योजनाएं बनाई गई थी, ठीक है।
अब जेंडर इंक्लूजन फंड क्या थी, जेंडर समावेशी निधि के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्पेशल फंड सेट अप फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन फॉर द गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, यानी सच एज अ क्लीन एजुकेशन, सेफ ट्रांसपोर्ट, बाइस्किल और स्कॉलरशिप, यानी सभी लड़कियों ट्रांसजेंडर छात्र होते हैं उनके उनके छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक विशेष कोष यानी एक समावेशी निधि यानी एक फंड बनाया गया जिसमें उनको स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित परिवहन, साइकिल और छात्रवृत्ति की व्यवस्था, यानी जो वहाँ पे स्कॉलरशिप की व्यवस्था करी गई थी, ऐसा ताकि उनको भी जो स्कूल में समान रूप से इंक्लूजन दिया जा सके। ठीक है। रूरल स्कूल्स receive specific funding from the gender inclusion fund to build the separate functional toilet for girls and transgender children to reduce schools dropout, यानी स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या को कम करने के लिए एक ग्रामीण स्कूल की लड़कियों व ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए अलग क्रियाशील शौचालय बनाने के लिए ट्रांसजेंडर समावेशन निधि से विशेष बजट प्राप्त होता है। यानी जेंडर इंक्लूजन को बिल्कुल मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो ऐसे बच्चे होते हैं, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं और जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल फंड बनाया गया जहां पे उन बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट बनाया जाएगा, सेपरेट वहां पे, ताकि बच्चों को बुली ना किया जाए, ताकि बच्चों को जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाती है और स्कूलों को प्रोवाइड करती है, ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाए जो थोड़ा सा अपने आप को अलग फील करते हैं। ठीक है। टारगेट फाइनेंशियल पुश टू एलिमिनेट द जेंडर गैप इन स्कूल्स रिटेंशन एंड एनरोलमेंट, यानी जो स्कूल शिक्षा में लिंग आधारित अंतर व ड्रॉप आउट दरों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक लक्षित वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी गई थी। ऐसा था कि मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं या फिर दूसरे जो गर्ल्स होती हैं लाइक थोड़ी सी पुअर फैमिली से होती हैं, बिलोंग करती हैं, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, तो उन बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए, उनके ड्रॉप आउट को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जिसमें उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, उनके लिए अलग से टॉयलेट प्रोवाइड कराया जाता था और यानी सुरक्षित परिवहन और साइकिल और यानी स्कॉलरशिप भी उनको प्रोवाइड करी जाती थी ताकि बच्चे स्कूल में आ सकें और ज़्यादा सिर्फ स्कॉलरशिप और इन चीज़ों के लिए आ सकें ताकि उन्हें अलग सा ना फील हो और वो बिल्कुल स्कूल उनके पेरेंट्स उनको सिर्फ स्कॉलरशिप के लालच में ही भेजें, पर भेजें एटलीस्ट स्कूल तो आए बच्चे, आके कुछ तो सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थ्री लैंग्वेज फार्मूला को विजुअलाइजेशन के थ्रू हम यहाँ पे सीख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे थ्री लैंग्वेज फार्मूला, जैसे मैं आपको पहले बताया था, लैंग्वेज पॉलिसी एंड मेंटल यानी भाषा नीति व बहुभाषावाद के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट प्रेफरेबली टू बी द मदर टंग्स होम लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 5th यानी ग्रेड 5 तक और प्रेफरेबली क्लास 8 यानी जो ग्रेड 8 तक है वहां तक, यानी कक्षा 5 तक मिनिमम जो मल्टीलिंगुअल को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद अधिकतम जो है वो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम यानी मातृभाषा होगा, यानी जो मदर टंग या घरेलू भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा जो भी जहाँ का बच्चा बिलोंग करता है, जहाँ से मान लीजिए अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है तो उसकी जो मातृभाषा होगी वो लैंग्वेज होगी। यदि कोई बच्चा ऑलमोस्ट एमपी से बिलोंग करता है उसको भी भाषा यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हिंदी होगी। महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो उसकी मराठी हो जाएगी, फिर गुजरात से बिलोंग करता है तो गुजराती, या फिर बंगाल से बिलोंग करता है तो बंगाली, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे साउथ से बिलोंग करता है तो तमिल। ऐसे ही आप देखेंगे जैसे भी बच्चा जहाँ से भी बिलोंग करता है वो क्लास 5th क्लास तक यानी कक्षा 5 तक उसको उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाए अकॉर्डिंगली उसकी लोकेशन क्या है या फिर उसकी मातृभाषा क्या है। ठीक है। घरेलू भाषा जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो भी बोली जाती है जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है, जिसमें बच्चा बचपन से ही पला बढ़ रहा है, उसी को यहाँ पे आप देखेंगे उसी लैंग्वेज में यहाँ पे उसको बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और क्या था, थ्री लैंग्वेज फार्मूला कंटिन्यू, यानी फिर त्रिभाषा सूत्र को कंटिन्यू रखेंगे। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट, यानी कोई भी जो भाषा है वो किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी। यानी थ्री लैंग्वेज फार्मूला में क्या था, लैंग्वेज 1 मान लीजिए अगर मैं मान लीजिए कि एक बच्चा है जो यूपी का है, ठीक है, तो उसकी जो मातृभाषा क्या हो जाएगी वो हिंदी हो जाएगी। ठीक है। या फिर एक अगर मान लीजिए कोई यूपी अगर कोई ऐसे एरिया जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है तो उसकी लोकल लैंग्वेज है वो भोजपुरी जाएगी, लेकिन वो हिंदी मिक्स के साथ करके उसको पढ़ा करके उसकी मान लीजिए हिंदी मान लेंगे। ठीक है। हिंदी कोई उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी जाएगी। दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश को चूज कर सकते हैं, थर्ड लैंग्वेज को एक फॉरेन लैंग्वेज भी चूज सकते हैं अकॉर्डिंग उसके थ्री लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है। मदर टंग इज यूज फॉर द व्हीकल फॉर द रैपिड कॉन्सेप्ट लर्निंग नॉट द लिमिटेशन, यानी जो मदर टंग है वो लर्निंग के लिए एक
एक व्हीकल होना चाहिए, ना कि वो एक लिमिटेशन नहीं बनना चाहिए। यानी मदर टंग जो लैंग्वेज होगी, थ्री लैंग्वेज फार्मूला को यहाँ पे ऐसा बताया, थ्री लैंग्वेज फार्मूला को ऐसा बताया गया है कि वो बैरियर नहीं बनना चाहिए, बल्कि वो एक व्हीकल की तरह बच्चे को जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है उसमें हेल्प करनी चाहिए। इस चीज को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। वो मल्टीलिंगुअल में कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि वो व्हीकल का काम करेगी, यानी बच्चों को लर्निंग को हेल्प करेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो इंक्लूजन और SADG, यहाँ पे जो हम आगे अभी पीछे भी हम डिस्कस किए थे, उसके बारे में आप देख लेते हैं। स्पेशल फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी SEDGS, ठीक है। यहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, फुल इंटीग्रेशन ऑफ अ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी CWSN विद अंडर RPDW एक्ट 2016, ठीक है। यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों का एक विशेष ग्रुप बनाया गया, जिसमें वहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी, ठीक है। अब लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए जेंडर यानी जेंडर समावेशन निधि, यानी यहाँ पे देखेंगे तो एक ऐसा फंड बनाया गया जिसमें लड़कियों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए वहाँ पे एजुकेशन स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती थी। और RPWD अधिनियम एक्ट के तहत दिव्यांग बच्चों यानी CWS यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को पूर्ण रूप से एकीकरण, यानी जो CWS वाले बच्चे होंगे उनको एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि उनको अलग क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया था, जेंडर, सोशल, कल्चर और फिर ज्योग्राफिकल और डिसेबिलिटी, यानी इन 4 ग्रुप में बांट दिया गया था SADGS के अकॉर्डिंग। और फिर इसके अकॉर्डिंग फंड बनाया ताकि बच्चों को, यानी जेंडर यानी फीमेल है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, यदि सोशियो कल्चरल या फिर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से डाउनग्रेड से बच्चा है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंगली उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि बच्चा क्लासरूम में आए, उनके ड्रॉप आउट को कम किया जा सके। और अगर डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे तो उनको भी ड्रॉप आउट को कम करने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप की लालच दी जाएगी और उनको और सुविधाएं दी जाएगी ताकि बच्चे परेशान ना हो स्कूल में, ठीक है। आइडेंटिफाई SADG अक्रॉस जेंडर्स, सोशियो कल्चरल, जियोग्राफिकल और एंड डिसेबिलिटी लाइन, ठीक है। यहाँ पे उसको यही बता रहा था मैं, जेंडर, सोशियो कल्चर और जियोग्राफिकल और डिसेबिलिटी इन 4 पार्ट में डिवाइड करके बच्चों को, ताकि वो बच्चे स्कूल में आए, ठीक है। चलिए प्रखर वगैरह इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।